राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे मॉर्निंग व्लॉग में। तो आज मैं मॉर्निंग रूटीन व्लॉग शूट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है तो यहाँ मैं सुबह उठ चुकी हूँ और सुबह के यहाँ पे बज रहे थे 6 जब मैं सोकर उठी थी। और मैंने सोचा आज क्यों ना मॉर्निंग रूटीन व्लॉग शूट किया जाए। ठीक है जी। उसके बाद मैंने लगा दी थी झाड़ू। उसके बाद मैं लगाने लग रही थी यहाँ पे पोछा। और इधर चल रहे थे भजन, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं रोज़ाना भजन चला देती हूँ टीवी में, जिससे ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और जिससे मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी सबसे पहले रूम में सफाई करने के लिए, क्योंकि देखिए सुबह का सबसे पहला काम तो मुझे ऐसा लगता है हर किसी के यहाँ पे सबसे पहला काम तो सफाई का ही होता है। क्योंकि देखिए अगर जब घर साफ़ है ना तभी सब कुछ बढ़िया लगता है करते हुए भी। तो घर साफ़ रखना तो बहुत ज़रूरी होता है, और सुबह को तो ख़ास करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाई। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से दिक्कत हो गई थी कैमरे में। ठीक है, उसके बाद मैंने करी सफाई। ये देखिए पूरा रूम एकदम क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं बाहर में भी पोछा लगाने लग रही थी। मैंने बाहर की भी सफाई कर दी थी, ये देखिए। और आप लोग आज पूरे दिन की मेरी दिनचर्या देखेंगे कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। और साथ ही में मैं वीडियो भी बनाती हूँ, यूट्यूब पे भी काम करती हूँ। तो भाई काफ़ी काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी माँ सेकने लगी थी पराठे, क्योंकि आज थी अमावस्या, जिस वजह से वो पूजा करने के लिए ना भोग के लिए यहाँ पे पराठे सेक रही थी। ठीक है, तो भाई ज़्यादातर जो लोग हरियाणा से होंगे उन्हें तो सबको पता ही होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि अमावस्या वाले दिन ये सब होता है। ये मुझे यहीं आके पता लगा है। उसके बाद देखिए मैंने कितनी बढ़िया करके एकदम क्लीन कर दिया है पूरे घर को। बिल्कुल सफाई चकाचक हो गया है मेरा घर, क्योंकि मुझे जब घर साफ़ होता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, और घर साफ़ नहीं होता ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने रसोई भी साफ़ कर दी थी। ये देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं तैयारी करने लगी थी नहाने के लिए, और मैं चली गई थी नहाने। ये देखिए आज भी तो धूप भी निकल आई 7 बजे, और इतनी जल्दी इतनी धूप हो गई। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ तो दिखाती हूँ उसके बाद आपको आगे का व्लॉग। मैं नहा कर आई। नहाने के बाद मैंने करी यहाँ पे पूजा, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम जोत लगाने का ही होता है। ठीक है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं पूजा ना करूँ उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भाई पूजा करना भी घर में बहुत ज़रूरी है। घर में साफ़ सफाई रखो, सुबह को पूजा करो, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने कपड़े भी तय करके रख दिए थे, जो कि कपड़े तय नहीं थे, फैले हुए थे। मैं साड़ी पहनने वाली थी, फिर उसके बाद मैंने सूट पहन लिया। मैंने कहा यार बहुत टाइम जाएगा, जिस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में सूट डाल लिया, क्योंकि साड़ी पहन के फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साड़ी मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सूट ही डाला। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए। ये है सौंफ का पानी। ठीक है, तो मैं सुबह के लिए चाय नहीं पीती हूँ, मैं ज़्यादातर सौंफ का ही पानी पीती हूँ। भाई ये जो कि बहुत अच्छा भी होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और यहाँ पे मैंने माँ के लिए रख दी थी चाय, और अपने लिए बनाने लगी थी मैं यहाँ पे सौंफ का पानी। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को सौंफ के पानी के फ़ायदे पता है ना, वो लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो मैं आपको बताऊँ, सौंफ का पानी इतना अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले तो ये पाचन शक्ति को सुधारता है। ठीक है, वज़न को भी नियंत्रित करता है, शरीर में डिऑक्साइड मतलब बहुत अच्छा करता है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। सौंफ का पानी इतना बेहतरीन होता है ना कि ये पूरे शरीर में मतलब स्किन के लिए भी इतना बेहतर होता है। हार्मोन्स को संतुलित करता है, त्वचा में चमक लेकर आता है। तो वो आपका अगर पेट बढ़ रहा है ना तो आप टेंशन मत लीजिए, सौंफ का पानी पीजिए। एक सौंफ का पानी और हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, हार्मोन्स में अगर जब बदलाव होता है तो लेडीज़ को ज़्यादातर मासिक धर्म में प्रॉब्लम होती है ना, पीरियड्स के टाइम में, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्योंकि भाई ये मैंने खुद आजमाया, और मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे इतना फ़ायदा किया ना सौंफ के पानी ने। चाय तो छोड़ देना ही बेहतर है, पर लेकिन जिसको लत है भाई तो फिर कोई नहीं। यहाँ पे मैं माँ के लिए चाय बनाने लगी थी। ठीक है, अब मैं तो अपना पानी ही पीऊँगी। ठीक है, तो फिर आप लोग भी बताइए कि आप सुबह के लिए क्या पीते हैं। पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है इतनी ज़्यादा। और पता है अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो वो भी ये ठीक कर देगा। ठीक है, अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसमें भी, और बल्कि शरीर को इतना फ़ायदा जो आपको शरीर को भी इतने अच्छे से आपके डिटॉक्स करेगा ना कि आप
हैरान हो जाएंगे। आप मेरे कहने पे सिर्फ 15 दिन सौंफ का पानी पी लीजिए और जितने इसके फ़ायदे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सच में सबसे ज़्यादा यही पीती हूँ, बल्कि मुझे जीरे का पानी और इन सब का पानी मुझे ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो जिस वजह से मैं ज़्यादातर यही पीती हूँ। ये आयुर्वेद के अनुसार भी सौंफ का पाचन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो भाई मेरे लिए तो सुबह के लिए ये अमृत समान है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पे मैं ना सबसे पहले एक्सरसाइज करना मैं शुरू करी, क्योंकि भाई मेरा ना वेट थोड़ा बढ़ने लग रहा है। मेरे वेट बढ़ने के कारण मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा वेट बढ़ता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरा कैमरा थोड़ा ठीक नहीं था, या मैंने फिर से कैमरे को सेट किया, वो डबल क्लिप पड़ गई थी सब गलती से मेरे से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा वज़न कम से कम 47 के समथिंग था, ठीक है। अब मेरा वज़न 50 हो गया है, तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। 2-3 किलो मेरा वेट बढ़ गया। मेरा शरीर में अगर मेरा थोड़ा भी वेट बढ़ जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि भाई आपको ना प्रॉब्लम बहुत होती है जब वेट बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा सब नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ना वो बीमारियों का घर बन जाता है। तो भाई वेट कभी मत बढ़ने दो, अपनी बॉडी को फिट रखो। ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं होता, तो ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं होता। तो भाई आप अपनी बॉडी को फिट रखिए। मैं तो जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ मेरा वेट बढ़ने लगा है, तो भाई मैं शुरू कर देती हूँ अपनी एक्सरसाइज पहले भी मैं रोज़ किया करती थी, लेकिन अभी ना मैंने थोड़ा आलस कर दिया था, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी वगैरह भी थी, वहाँ मैं गई थी, तो जिस वजह से ना मैंने एक्सरसाइज करना थोड़ा कम कर दिया था। एक्सरसाइज मैं नहीं कर रही थी, वहाँ पे मैंने बड़ी मिठाइयाँ खाई हैं। इतना खाने पीने के बाद मैं फूल गई हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। वेट वेट शायद किसी को ही नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर जो लोग कहते हैं ना कि हमारा वेट कम नहीं होता, आप लोग मेरी बात मानिए, आप कुछ यूज़ मत कीजिए, कुछ भी। बस सुबह को खाली पेट सौंफ का पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। सौंफ का पानी इतना अच्छा होता है ना कि इतना जल्दी से वेट को कम करता है। अगर आपके पेट में जलन है या आपको कब्ज़ की भी दिक्कत है ना, कि आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, आपकी स्किन में अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा बेहतर है सौंफ का पानी। क्योंकि देखिए क्या रहता है ना कि जब हमको कुछ गर्ल्स हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम होती है, तो फिर ज़्यादातर अगर क्या रहता है ना कि अगर पीरियड टाइम से नहीं आता, तो गर्ल्स के फेस के ऊपर भी पिंपल्स निकल आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फेस पे मतलब हमारे लड़कियां जो होती हैं ज़्यादातर, तो उनके स्किन पे टैनिंग हो जाती है, ठीक है, वेट बढ़ जाता है। तो ये आप कभी भी किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इतना अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है। बल्कि गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अमृत चीज़ है ये, और इसको गर्ल्स जेंट्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है ना। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आयुर्वेदिक द्वारा मतलब बताया गया है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम लोग दवाइयाँ वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो वो हम दवाई खाते हैं, उनसे तो लाख गुना बेहतर है। तो आप लोग यूज़ कीजिए 15 दिन और फिर मुझे बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लगी थी। मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करी थी, क्योंकि मैंने पहन रखा था सूट, और सूट में ना सारी एक्सरसाइज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और सूट मैंने पहन के इसलिए एक्सरसाइज करी थी क्योंकि ये जो मेरा ब्लॉग है ना, मेरे गाँव में भी काफ़ी लोग देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता यार। वैसे तो मैं लोअर टी शर्ट पहन के करती हूँ, लेकिन एक होती है ना एक मर्यादा, वही अच्छी लगती है, वहीं तक कोई भी चीज़ हो। तो मतलब मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि टी शर्ट वगैरह में क्या रहता है ना, थोड़े से कपड़े ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ा गंदा लगता है। क्योंकि मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा देख कर ही सारी चीज़ करनी थी, जिस वजह से मैं सूट में ही एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ थोड़ी थोड़ी। ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज इसमें नहीं करी थी, बाद में मैंने एक्सरसाइज करी थी। ब्लॉग के लिए मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करके दिखाई थी, क्योंकि जब मेरा वेट बढ़ता है ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं वैसे भी देखिए स्वास्थ्य के लिए ना एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सुबह को अगर योग करते हो ना, इससे बेहतर दवा ना कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रही हूँ। आजकल जितनी ये फालतू की चीज़ें चल रही है ना कि मेडिसिन ले ली, इससे वज़न कम हो रहा है, उससे वज़न कम हो रहा है। लोग सुबह को जिम करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप जिम नहीं भी कर सकते हो ना, आप नॉर्मली घर पे रोज़ आना, आप योगा कर लो, इतना अच्छा है ना ये सेहत के लिए।
आपको सच बता रही हूँ, आपकी फेस पे अलग ही ग्लो आएगा अगर आप योगा करना शुरू कर देंगे। आपका फेस ग्लो करेगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। मेरा ऐसा है कि जब मैं योगा ना करूँ ना, अगर मैं योगा करने लगती हूँ तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर मैं नहीं करती ना तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। मुझे इतना आलस आने लगता है कि मुझे लगता है कि आज मेरे शरीर में जान ही नहीं है, तो मुझे आदत सी लग जाती है। तो यहाँ पे मैं सौंफ का पानी पीने लगी थी। देखिए, सौंफ का पानी पीने के बाद में ना कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि पानी था गर्म, जिस वजह से थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक है, और पानी ना हमें घूंट घूंट करके पीना, एक बार में सारा पानी नहीं पीना। एक घूंट पीजिए, फिर थोड़ा हल्का रोक दीजिए, फिर थोड़ा सा एक घूंट पीजिए। इस तरीके से हमको पानी पीना है, एक साथ पानी को नहीं पीना। और पानी पीने के बाद ना कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, पानी हमेशा बैठ कर ही पीना चाहिए, खड़े होकर कभी भी पानी मत पीजिए। क्यों, क्या होता है ना कि पानी नली में भर जाता है पेट की अलग अलग, जिससे ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिस्क नहीं लेना, हमें ना अपनी हेल्थ को सुधारना है, ना कि बिगाड़ना है। तो आप नॉर्मल भी कभी घर में पानी पीते हो ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि पानी को हमेशा बैठ कर पिएं। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं ओम का जाप करने लगी थी। यहाँ पे हमें सांस को ऊपर लेना है, फिर धीरे धीरे नीचे छोड़ना होता है। ठीक है, पानी पीने के बाद में हमें थोड़ी ही एक्सरसाइज करनी है और नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी कि जिससे कि हमारी बॉडी पे ज़्यादा वेट पड़े, क्योंकि हम पानी पीने के बाद में ना क्या होता है ना कि पेट थोड़ा भारी हो जाता है, जिस वजह से ना अगर हम ज़्यादा वैसी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बैठ कर ही एक्सरसाइज करने लग रही थी। ठीक है, तो आप लोग रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी, अपनी दिनचर्या में सबसे मेन चीज़ इसको आप जोड़िए। ये इतना अच्छा है ना, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह बिल्कुल सुबह ही करो 5 बजे उठकर, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब आपको समय मिले ना आप तब कीजिए, लेकिन प्लीज़ 1 घंटा ना इसके लिए ज़रूर निकालिए, चाहे आप सुबह में निकालिए या शाम में निकालिए। लेकिन सौंफ का पानी ना हमें सुबह खाली पेट ही पीना है, और अगर आप 2 टाइम पी सकते तो वो हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जिससे ना आपका वेट इतनी जल्दी से कम होगा ना, आप यकीन मानिए मेरा वेट सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन में कम हो जाता है। मेरा चाहे कितना भी वेट बढ़ जाए, मैं 10 दिन में मेरा वेट कम हो जाता है। ये इतना चमत्कारी पानी है। और स्किन प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होती। वैसे ही बेसिकली जो फिज़िकली लड़कियों को प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम भी इससे नहीं होती है। आपको मैं बता रही हूँ, बहुत हेल्दी, आप यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद में ना मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज करने लगी थी, जो 1-2 रह गई थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, और आपको मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना। ठीक है, अभी तो काफ़ी ब्लॉग बचा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा पानी बचा था जिसे ना मैं पीने लग रही थी। मैं आपको बताऊँ ना, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन आप इसमें कुछ मीठा वगैरह ये ऐड मत कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि शहद ऐड कर लो, ये सब नहीं भाई, कुछ ऐड मत करो, आप नॉर्मली पियो, बहुत हेल्दी है। ठीक है, लेकिन इसको पीने के बाद ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि हम जब कोई भी दिनचर्या शुरू करते हैं ना, तो हमें बस अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, कुछ ऐसा ना खाए जिससे प्रॉब्लम हो। यहाँ पे हो चुकी थी शाम। ठीक है, दिन का मैं दोपहर में मैं गई थी सो, जिस वजह से ना मैंने लाइव चलाने के बाद ना मैं सो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दूध होने लगा था गरम, दूध खौल गया था यहाँ पे बढ़िया करके मैंने रख रखा था। यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा धुआं आ रहा था कैमरे पे, जिस वजह से ना स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ा विलर हो गया था। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है। जब ये थोड़ा रह जाएगा ना, ये देखिए कम हो गया है ये, इसी स्टेज पर ना हमें क्या काम करना है, इसमें चीनी ऐड करनी है। क्योंकि मैं यहाँ पे मिल्क केक बना रही थी, और मिल्क केक में ऐसा बना रही थी कि बिना नींबू का, क्योंकि नींबू का जो मिल्क केक होता है ना, आप फास्ट वगैरह में नहीं खा सकते, क्योंकि नींबू कहा जाता है बलि के समान होता है। तो नींबू कभी भी व्रत में नहीं खाया जाता है ना, जिस वजह से ना मैं यहाँ पे सादा ही मिल्क केक बना रही हूँ बिल्कुल। और आप यकीन मानिएगा, ये इतना टेस्टी बनता है ना कि उसमें थोड़ा सा ये होता है कि उसमें थोड़े दाने उभरे हुए दिखाई देते हैं आपको, जिसमें हम नींबू ऐड करते हैं ना, वो थोड़ा फट जाता है दूध। लेकिन यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल नॉर्मल बनाया था, लेकिन उसका भी टेस्ट इतना अच्छा आया था ना, आप यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट टेस्ट आया था उसका। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। मिल्क केक बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे लगता है अगर सबसे ज़्यादा आसान कोई मिठाई है ना, तो मिल्क केक ही है भाई। सबसे ज़्यादा आसान मिठाई है ये। जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमसे अच्छे से नहीं बनता या अच्छे से नहीं जमता, तो देखिए
हमको ना इसको खोए को जब तक चलाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ ना दे। ये देखिए यहाँ पे इसने कढ़ाई छोड़ दी। मैं बार बार ना इसमें घी डाल रही थी। घी डालने से क्या रहता है, एक तो देखिए खोया ज़्यादा ना ऊपर उछलता नहीं है। क्या रहता है ना, खोए कई बार अगर छींटे आ जाते हैं ना इसके, तो हाथ जल जाता है। मेरा हाथ बहुत बार जला है खोया बनाते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके ना घी डालते रहिएगा और इसको आप इतना टाइट कर लीजिएगा कि ये एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर जितना आप इसको टाइट करेंगे ना उतना ही आपको जमाने में आसानी होगी। हमको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। अगर हम इसको ढीला छोड़ देंगे ना तो हमारा जो केक बन रहा है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको जो अच्छा लगता है ना आप इसमें डाल सकते हैं, इलायची वगैरह सब कुछ। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने एकदम सिंपल सा बनाया था। ड्राई फ्रूट मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि मेरे मुंह में हो रहे हैं छाले, और ड्राई फ्रूट थोड़े गर्म होते हैं ना, भिगो के खाना तो अच्छा होता है, वैसे नहीं। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया था यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग इतना। इसमें एक टिफ़िन में ना मैंने घी लगा दिया था। घी लगाने के बाद में फिर मैं इसको ना ढक के रख दूँगी। इसको कम से कम आपको 2 घंटे तो रखना ही रखना है, 2 से 3 घंटे, जिससे ना ये बढ़िया करके जम जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दिया था। थोड़ा सा घी लगाने के बाद में ना ये थोड़ा थिक हो गया था, देखिए जमना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ से ये वैसा हो रहा है मैंने इसको हाथ से ठीक कर दिया था, दबा दिया था। अब इसको हमें क्या करना है, इसका टिफ़िन का ढक्कन हमको इस पर बंद कर देना है। ऐसे आप कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसमें ना इसको हवा नहीं लगी। हवा लगने से क्या होगा ना, ये अच्छे से जमेगा नहीं, और जब ये अच्छे से जमेगा नहीं तो फिर यहाँ पे मैंने कटोरी में निकाल लिया था प्रसाद के लिए, क्योंकि मुझे भोग लगाना था माता रानी को। क्योंकि हमारे घर पे कोई भी चीज़ बनती है ना, मीठी या कुछ हलवा भी कुछ भी बनता है, सबसे पहले अपने मंदिर में भोग लगाते हैं, जो सबको लगाना भी चाहिए। देखिए हमारे देवी देवता ही हमारे लिए सबसे मेन होते हैं, और हमारे घर में जो कुछ है ना सब उन्हीं की कृपा से है, ठीक है। तो हम उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना इसको एक रुमाल में लपेट दिया था। रुमाल में लपेटने के बाद में ना मैं इसको एक कपड़े से और लपेटूँगी बढ़िया करके, जिससे ना इसमें हवा पास नहीं होगी। जब हवा इसमें पास नहीं होगी ना तो ये काफ़ी अच्छा जमेगा। और ये मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगी। कैमरे में ना इसका कलर जो था ना थोड़ा सा वाइट हो रहा है, और आपको रियल में बताऊँ ना तो रियल में इसका कलर एकदम ब्राउन था। मैं इसका फ़ोटो भी डालूँगी। वीडियो में जो कलर आ रहा है ना तो थोड़ा सफ़ेद आ रहा है, लेकिन इसका कलर सफ़ेद नहीं था, ब्राउन कलर का था ये। अब इसे हमें कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए नहीं छूना। यहाँ पे केक बन चुका था। केक बनने के बाद में ये देखिए मैंने ना इसकी पीस करने लग रही थी, निकाल दिया था। तो यहाँ अपने हिसाब से जैसे भी आपको पीस पसंद है ना, छोटे बड़े, आप अपने हिसाब से पीस यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखे थे। यहाँ पे मैं नॉर्मली काटने लगी थी, काट के आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखिए कितना स्वादिष्ट बना है, आप लोग देख कर ही बता सकते हो कि कितना अच्छा जमा है। तो भाई अगर आप बाहर का केक नहीं खाना पसंद करते हो ना तो आप घर पे ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बनाना भी बहुत आसान है, और मैं सच बताऊँ ना हर कोई खा सकता है। आप इसको फास्ट में भी खा सकते हो। अगर आपका व्रत है ना तो ये केक ऐसा केक है कि इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बस चीनी है। यहाँ पे मैंने देखिए फ़ोटो लगा दी है मिल्क केक के, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा बना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पीस कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा केक बनके तैयार है। तो आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर बोलने में कुछ भी मेरे से गलती हो गई तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।